Hello friends, I hope you all are fit and fine and enjoying your life at your home. So in this video we have another discussion how to prepare the dilute solution of nitric acid, that is HNO3. नाइट्रिक एसिड लैब के अंदर कैसे हम तैयार करेंगे, उसकी जो कंसंट्रेशन है, डाइल्यूट कंसंट्रेशन है स्पेशली, वो कैसे उसके लिए हमारे पास क्या कैलकुलेशन रहेगी, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन चर्चा करने वाले हैं. So friends, as you know, the standard solution of HNO3 that is available in the form of 16 molarity और 16 नॉर्मेलिटी. मतलब कि 16 मोलरिटी का HNO3 हमारे पास लैब में जो बॉटल्स आती हैं नाइट्रिक एसिड की, वो उसमें अवेलेबल रहता है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोल रहे हैं. मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आपको HNO3 16 मोलरिटी का मिल जाएगा. एंड परसेंटेज बाई वेट कितना होता है, उसका परसेंटेज बाई वेट हम कैलकुलेट करेंगे तो 70% मिलेगा. स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग कितने ग्राम पर मिलीलीटर की बात करें तो 1.42 ग्राम पर मिलीलीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी HNO3 की होती है. ठीक है, हमें इनसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है. फिलहाल हमें इस जो कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए ये 16 मोलरिटी या 16 नॉर्मेलिटी, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं. सपोज करिए वी हैव टू कैलकुलेट डाइल्यूट कितनी डाइल्यूट HNO3. वी हैव टू कैलकुलेट डाइल्यूट HNO3 कितना डाइल्यूट चाहिए. सपोज करिए 5 मोलरिटी का ले लेते हैं, या हम 5 नॉर्मेलिटी का भी लेंगे, सेम ही रहेगा. 5 मोलरिटी अब किस में बनाना है, we have to prepare a solution in 1 liter or 1000 milliliter. This 1000 milliliter or 1 liter that can be changed accordingly. अगर आपको यहाँ 500 मिलीलीटर में सॉल्यूशन तैयार करना है तो आपके लिए ये रहेगा. ठीक है, 250 ml में आप बनाना चाहते हैं सॉल्यूशन को, तो आपने मतलब 5 मोलरिटी का सॉल्यूशन 250 मिलीलीटर में आपको चाहिए, तो भी आप सॉल्यूशन बना सकते हैं. सो फॉर दिस वी हैव टू अप्लाई मोलरिटी इक्वेशन. कौन सी, बाई अप्लाइंग, मैं लिख रहा हूं यहां, बाई अप्लाइंग मोलरिटी इक्वेशन. मोलरिटी क्या होती है आपको पता होगा. मोलरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. व्हाट इज मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, चलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा अभी, फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं. दिस वन इज M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2. M1 इज व्हाट, M1 इज द स्टैंडर्ड मोलरिटी ऑफ HNO3 दैट इज गिवन 16 मोलरिटी. क्या है M1, 16 मोलरिटी का क्या है, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हमें मिलके ऑलरेडी बन के आता है. तो 16 मान लो मोलरिटी में हम ले रहे हैं, M लिख देता हूं, इनटू कितना है V1 हमें पता नहीं है, ये क्या है, वॉल्यूम है. ठीक है, वॉल्यूम. ठीक है, तो ये कितना वॉल्यूम हमें चाहिए, किसका HNO3 का. किसके लिए, 5 मोलरिटी का सॉल्यूशन हमें बनाना है. इसके लिए कितने में, मान लो 1000 मिलीलीटर में हमें बनाना है, तो इसके लिए तो मैं पूरी बात बता रहा हूं. M2 क्या हुआ, फिर से आप बताओ क्या होने वाला है. M2 दैट इज 5 मोलरिटी. तो फिर लिख देता हूं 5 मोलरिटी. ठीक है जी, हमें 5 के बदले अगर 10 चाहिए तो आप 10 लिख सकते हो, 20 चाहिए तो 20 मिलीलीटर यहाँ मोलरिटी आपने लिखना है. V2 कितने में चाहिए, 1000 मिलीलीटर में चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं 1000 मिलीलीटर. ओके, जितने में भी चाहिए होगा उतने में आप लिख सकते हो. ओके, आगे क्या करना है, सो कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट पार्ट, 5 मोलरिटी इंटू 1000 मिलीलीटर अपॉन 16 मोलरिटी का, ये मोलरिटी के लिए सिंबलाइज होता है. तो अब बाकी जो काम है वो कैलकुलेशन का है. 5000 मिलीलीटर अपॉन 16, तो ये लगभग जो अब हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करते रहना, कितनी आएगी, 300 आई थिंक 12 के आसपास आनी चाहिए मिलीलीटर. ओके, 312 मिलीलीटर अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं.
अप्रोक्सीमेटली हमारे पास वैल्यू आएगी। व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? इट मीन्स व्हाट, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, 312 मिलीलीटर कंसंट्रेटेड HNO3 एसिड है ना, इज बीइंग डाइल्यूटेड, ये डाइल्यूट किया जा रहा है। कब तक? जब तक कि 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर ओवरऑल सॉल्यूशन नहीं बन जाता। कब तक? जब तक कि 1000 मिलीलीटर टोटल सॉल्यूशन नहीं हमें बन जाता। तो ये तो है क्या, ये तो है मोलरिटी इक्वेशन। अगर आप नॉर्मेलिटी इक्वेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको सेम वही फार्मूला अप्लाई करना है, थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन में चेंज हो जाएगा और हम क्या लिखेंगे, दैट इज नॉर्मेलिटी। आपको नॉर्मेलिटी बनानी है तो ऑन अप्लाइंग नॉर्मेलिटी इक्वेशन दैट इज N1V1 is equal to N2V2. So what is N1? So as you know N1 is 16 N क्या है, जो भी गिवन है कितना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ HNO3 दैट इज 16 नॉर्मेलिटी का है। तो अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, 16 नॉर्मेलिटी का। चलिए V2 V1 हमें नहीं पता है, N2 कितने नॉर्मेलिटी में हमें सॉल्यूशन बनाना है। अब मैं क्या पहले क्या बता रहा था, 5 नॉर्मेलिटी का, अब मैं क्या 5 मोलरिटी का, अब मैं कह रहा हूँ 5 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाएं। कितने में बनाएंगे भाई, वो है हम 1000 मिलीलीटर में चाहते हैं। तो V1 की वैल्यू वही आ जाएगी ना जो ऊपर थी, आप कैलकुलेट करते रहना। 5 इंटू जिस N से N कैंसिल हो जाएगा, 5000 मिलीलीटर अपॉन ये लगभग 16 आएगा। कैलकुलेट करने बैठेंगे तो हमें 312 मिलीलीटर अप्रोक्सीमेटली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मीन्स टू से as the concern of normality as well as molarity the value is approximately not approximately equally 312 सेम रहेगी है ना, चेक करिएगा। सो अल्टीमेटली एक और फाइनली एक मैं आपको बता रहा हूँ इस डायग्राम की हेल्प से कि कैसे हम सॉल्यूशन लैब के अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो दिस वन सपोज दिस वन इज मेजरिंग सिलेंडर, दिस वन इज बीकर एंड दिस इज मेजरिंग फ्लास्क। सो फाइनली आपको करना क्या है, लैब में जो सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड कितना लेना है इसमें, 312 मिलीलीटर। किस में लेना है, मेजरिंग सिलेंडर में 312 मिलीलीटर हमें मापना है। ओके, मेजर करना है। आफ्टर देन हमें इसके लगभग 200 मिलीलीटर क्या करेंगे, वाटर डाल देंगे बीकर के अंदर, अलग से करना है। ठीक है, ये मेजरिंग सिलेंडर है, ये सेपरेट है, दिस वन इज सेपरेटिंग। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होना चाहिए, साथ के साथ मेजरिंग फ्लास्क भी होना चाहिए। मेजरिंग फ्लास्क क्या हमें बहुत एक एक्यूरेट वैल्यू देता है और सॉल्यूशन के अंदर एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जरा सा भी सॉल्यूशन के अंदर वेरिएशन आता है तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी नॉर्मेलिटी, मोलरिटी सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो मेजरिंग फ्लास्क होता है राउंड शेप का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो देखिए आपने क्या किया, इसको इसमें डाला। सबसे पहले हमारे पास जो भी था 300 कितना था, 12 मिलीलीटर क्या था, HNO3 था, इसमें डाला और दोनों का सॉल्यूशन इसमें डाल दिया। और इसके अंदर जो भी पेंडिंग, जब तक कि ये नहीं भरता, कब इसमें क्या भरोगे, इसके अंदर हम वाटर का ही तो एडिशन कर रहे हैं ना, ये दोनों डाल दिया। फिर जो भी वाटर यहाँ तक 1000 मिलीलीटर पहुँचने के लिए जितना भी हमें चाहिए होगा, धीरे 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 फनल ऊपर आपने लगा लेनी है, भरते जाना है, जब तक कि यहाँ एक मेंशन, एक रिंग सा होता है बना हुआ जो कि हमें ये बताता है कि ये 1000 मिलीलीटर यहाँ तक है। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइनली सॉल्यूशन बना सकते हैं। और एक और बात हमें ध्यान रखनी है सॉल्यूशन तैयार करते टाइम कि एसिड को हमने जब उसका डाइल्यूशन करना है, एसिड शुड बी एडेड इन वाटर। वाटर के अंदर हमें एसिड डालना है, ना कि एसिड में वाटर डायरेक्टली डालना है। बिकॉज आपको पता है कि रिएक्शन जो होती है काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है और काफ़ी डेंजरस भी हो सकती है अगर हम एसिड में डायरेक्टली वाटर का एडिशन करते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको इस वीडियो ने हेल्प की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।